वक्त दिखता नहीं लेकिन सब कुछ दिखा देता है। आप क्या हैं ये समझा देता है। अपनापन तो सभी लोग दिखाते हैं, अपनापन तो सभी लोग दिखाते हैं, लेकिन अपना कौन है ये वक्त बता देता है। कहा जाता है अच्छे समय में किसी के साथ बैठना बहुत आसान है, लेकिन बुरे समय में किसी के साथ खड़े रहना बहुत कठिन है। हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम विनय कुमार फ्रॉम रेसर कोचिंग। दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में बताया है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग वह वीडियो देखे होंगे, आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें यस आर नो आंसर टाइप क्वेश्चन और WH वर्ड टाइप क्वेश्चन बताएंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल विनय सर कोचिंग पर नए हैं तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे चैनल में हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, इसका फार्मूला WH वर्ड विल या शैल, सब्जेक्ट नॉट लगाएंगे अगर नॉट दिया होगा तो, इसके बाद हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसके बाद बाय देन। बाय देन का मतलब होता है तब तक, बाय द टाइम मतलब उस समय तक, बिफोर मतलब पहले, और व्हेन लगाएंगे तो व्हेन का मतलब होता है जब, और उसके बाद टाइम लगा देंगे। ये सिंगल सेंटेंस का फार्मूला है, यानी कि जब आप डबल सेंटेंस बनाएंगे तो यहाँ पे कंजंक्शन के साथ कोई दूसरा सेंटेंस भी लगाना पड़ेगा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहता है। चलिए, क्या से शुरू हुआ सेंटेंस, तो हमेशा बताते हैं इंटरोगेटिव में कि यदि प्रश्नवाचक वाक्य क्या से शुरू होता है तो क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि उसी के स्थान पर उस सहायक क्रिया को लिखते हैं जिस टेंस की सहायक क्रिया होगी। अब जैसे ये टेंस है फ्यूचर परफेक्ट, तो इसमें सहायक क्रिया विल या शैल, तो विल शैल का यूज करेंगे। पहला एग्जाम्पल है, क्या वह जनवरी तक यहाँ नहीं आ चुकेगा। कौन नहीं आ चुकेगा? वह हो गया हमारा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के हिसाब से हमें सहायक क्रिया लगानी पड़ती है। फिलहाल इस टेंस में सबके साथ विल का यूज कर सकते हैं, हम बताए हैं, लेकिन अगर शैल का यूज करना चाहते हैं तो शैल का यूज कर सकते हैं आई और वी के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे वह है, वह के साथ तो विल लगता ही लगता है, तो लगाइए विल। इसको भी नहीं लगाना, WH वर्ड इसमें नहीं है, इसके बाद में बताएंगे। अब देखिए विल लगा दिए, इसके बाद हमको लगाना सब्जेक्ट। कौन नहीं आ चुकेगा? वह। विल ही नॉट लगाना, नहीं आ चुकेगा, यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लगाएंगे, नॉट। इसके बाद हमको लगाना है हैव प्लस V3, तो आना होता है कम मीन्स, और कम का थर्ड फॉर्म लगाना हमको कम, केम, कम, कम हेयर। अब दिया गया है जनवरी तक, तो बाय के बाद हम जो कुछ भी लगाते हैं, बाय का मतलब होता है तक, बाय जनवरी, जनवरी तक, बाय जून, जून तक, बाय 9 o'clock 9 बजे तक। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर लगा देंगे बाय जनवरी, JANUARY, मार्क सेकंड, बस बन गया। विल ही नॉट हैव कम हेयर बाय जनवरी। इसके बाद है, क्या वे 9 बजे तक स्टेशन पहुंच चुकेंगे। क्या से शुरू है? विल दे हैव। अब पहुंचना होता है अराइव्ड कर दीजिए या रीच कर दीजिए, अराइव कर देंगे हम, अराइव्ड एट स्टेशन। इसके बाद 9 बजे तक, बाय 9 o'clock कर देंगे, या आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे इसको लिखिए चाहे इसको लिखिए। इसके बाद है, क्या राधा 2025 तक संगीत सीख जाएगी। सीख जाएगी या सीख चुकेगी, दोनों का मतलब एक ही है, क्योंकि यहाँ पे टाइम दे दिया गया है 2025 तक। अगर यही टाइम नहीं होता तो हम इसको बनाते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में, लेकिन यहाँ पे टाइम दे दिया गया है तो वो बन गया हमारा फ्यूचर परफेक्ट। लगाइए विल, विल राधा हैव, सीखना होता है लर्न मीन्स, तो इसका थर्ड फॉर्म होता है लर्नड। क्या सीख जाएगी? म्यूजिक, द म्यूजिक 2025 तक, तो बाई, बस ठीक है ना। इसके बाद, क्या तुम तब तक अपना काम पूरा कर लोगे। तब तक का मतलब होता है बाय देन मीन्स होता है तब तक,
लगाइए विल यू हैव, पूरा करना होता है कंप्लीट मीन्स विल यू हैव कंप्लीटेड, अपना काम तो यू के साथ अपने के लिए लगता है योर वर्क, तब तक के लिए बाय देन। बस कितना आसान बनता जा रहा है। आप लोग अगर फ्यूचर परफेक्ट का चाहे निगेटिव चाहे अफर्मेटिव कोई भी देखे होंगे तो इसको बनाना बहुत आसान है। फार्मूला पे सब कुछ करना है, बाकी कोई चीज़ है ही नहीं वैसी। इसके बाद क्या हम उस समय तक आगरा पहुंच चुकेंगे, यहाँ पे हम दिया गया तो आप लोग शैल लगा दीजिए, विल भी लगा सकते हैं। शैल वी हैव, अराइव कर दीजिए, अराइव्ड आगरा। इसके बाद कब तक है, उस समय तक, शैल वी हैव अराइव्ड आगरा, उस समय तक, बाई द टाइम। इसके बाद क्या अध्यापक इस महीने के अंत तक कोर्स पूरा कर चुकेंगे, इस महीने के अंत तक, तो इस महीने के अंत तक लगाना होगा। अगर आप लोगों को लगाइएगा बाई द एंड ऑफ दिस मंथ, बाई द एंड ऑफ दिस मंथ मतलब इस महीने के अंत तक। लगाइए पहले विल द टीचर हैव, पूरा कर चुकेंगे, कंप्लीटेड, क्या पूरा करेंगे, कोर्स। इस महीने के अंत तक, बाई द एंड ऑफ दिस मंथ। ठीक दोस्तों, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम बताते हैं WH वर्ड वाला सेंटेंस। थैंक यू हमारे प्यारे विद्यार्थी। चलिए बताएंगे एक स्टोरी के माध्यम से दो सेंटेंसों को कैसे जोड़ा जाता है। देखिए फार्मूला वही रहेगा, सेम वैसे रहेगा फार्मूला यहाँ तक ऑब्जेक्ट तक, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट का फार्मूला वैसे रहेगा। इसके बाद जब ऑब्जेक्ट आएगा तो देखना है यहाँ पे हमको कंजंक्शन लगाना है, जैसे आप लगाते आए अफर्मेटिव में निगेटिव में ऐसे। उसके बाद सब्जेक्ट क्रिया में यस अथवा यस, उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है ना, तो बनाइए जब मैं बुलाऊंगा, एक स्टोरी के माध्यम से कन्वर्सेशन के माध्यम से बताते हैं। जब मैं बुलाऊंगा क्या तुम आ चुकी होगी। हम बताए हैं कि जो काम पहले होता है उससे फ्यूचर परफेक्ट और जो काम बाद में होता है उससे प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो यहाँ पर ऐसे पता नहीं चल पाएगा, आप केवल इतना देख लीजिएगा कि कंजंक्शन जिसके साथ लगा हुआ है उसको हम सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे। बाकी चुका होगा चुकी होगी ये चीज़ जहाँ पर रहेगा या आगे भी आ सकता है तो उसको हम बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट में। चलिए बताते हैं, क्या तुम आ चुकी होगी। यहाँ पे क्या से शुरुआत हुई सेंटेंस देखिए, जब मैं बुलाऊंगा ये सेंटेंस अलग है, ये सेंटेंस अलग है इधर का। क्या तुम आ चुकी होगी यानी कि WH वर्ड का यूज जिसमें नहीं करना, क्या से शुरू हुआ है। ऐसा मत सोचिएगा कि बीच में दिया है क्या, ऐसी बात नहीं, इस सेंटेंस के पहले दिया है। यानी कि अगर हम इसको अलग कर लेंगे जब मैं बुलाऊंगा तो यहाँ पर ये सेंटेंस की जब शुरुआत होगी तो सबसे पहले क्या आया हुआ है। ठीक है ना, इतना समझना। तो क्या आया हुआ है तो हमको WH वर्ड का यूज करना ही नहीं, क्योंकि WH वर्ड दिया ही नहीं है, और ना तो इस क्या की अंग्रेजी लिखना है, इसी के स्थान पर सहायक क्रिया विल या शैल लगा देना। ठीक, समझ गए। इसके बाद बताइए, बनाइए विल, इसके बाद तुम, विल यू हैव, आ चुकी होगी, कम, हो गया, विल यू हैव कम, क्या तुम आ चुकी होगी। इसके बाद जब मैं बुलाऊंगा लगाइए व्हेन आई कॉल, व्हेन हो गया कंजंक्शन हमारा, आई हो गया सब्जेक्ट। अब कॉल में हम यस अथवा यस नहीं लगा, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे प्लूरल नंबर सब्जेक्ट यानी कि बहुवचन है और बहुवचन के साथ क्रिया में यस अथवा यस नहीं लगता, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नियम है। इसके बाद तुम्हारे बुलाने से पहले मैं क्यों आ चुकी होंगी, तुम्हारे बुलाने से पहले सेंटेंस अलग है, यहाँ तक आप कर लीजिए बुलाने से
पहले तो कंजंक्शन दिया गया है, मैं क्यों आ चुकी होंगी, मैं क्यों आ चुकी होंगी, इसको बना दीजिए फ्यूचर परफेक्ट में लाइए। क्योंकि अंग्रेजी, अब देखिए इसमें WH वर्ड दिया गया है तो इसका यूज करना हमको, क्योंकि अंग्रेजी वाई होती है तो वाई लगाइए, वाई सेल आई हैव कम, इतना हो गया, वाई सेल आई हैव कम। इसके बाद तुम्हारे बुलाने से पहले, बिफोर यू कॉल, बिफोर यू कॉल, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया मेन वर्ब। इसके बाद जब तुम बुलाओगे, मैं क्यों नहीं आ चुकी होंगी, यहाँ कहा जा रहा है जब तुम बुलाओगे मैं क्यों नहीं आ चुकी होंगी, यानी कि जब बुलाओगे तभी आएगी। तुम्हारे बुलाने से पहले मैं क्यों आ चुकी होंगी पहले था, अब कह रही हैं वो कि जब तुम बुलाओगे मैं क्यों नहीं आऊँगी। भाई बुलाना तो पड़ेगा ही, अब ऐसा थोड़ा कि बुलाती है मगर जाने का नहीं, वो सिस्टम चला गया, बुलाती है जाने का। लगाइए मैं क्यों नहीं आ चुकी होंगी, वाई सेल आई नॉट हैव कम। इसके बाद जब तुम बुलाओगे, व्हेन यू कॉल, बना रहे हैं ना अच्छी तरह से, समझते जाइए, इसमें कुछ करना नहीं है, आप लोग तो पढ़े हैं। जब तक तुम नहीं कहोगे मैं कैसे आ चुकी होंगी, मैं कैसे आ चुकी होंगी, इसको बनाइए जब तक तुम नहीं कहोगे। कैसे का अंग्रेजी होती है हाउ, हाउ सेल, इसके बाद सब्जेक्ट, हाउ सेल आई हैव कम, जब तक तुम नहीं कहोगे। अब यहाँ पे देखना है जब तक तुम नहीं कहोगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना है हमको, और यहाँ पे हमको अनटिल लगाना है। अनटिल निगेटिव सेंस देता है तो अनटिल का यूज करेंगे, तो ये सेंटेंस को हम पॉजिटिव में बनाएंगे, यानी कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा उसको पॉजिटिव में जैसे बनाते आए, जैसे देखिए कम, अनटिल तुम नहीं कहोगे, यू से मीन्स होता है बस। अब ऐसा मत करिएगा यू डू नॉट से, ऐसा नहीं करना होता है, अनटिल का यूज कर दिए तो हमें नेगेटिव नहीं बनाना है, नेगेटिव सेंस खुद दे देगा। इसके बाद है तुम्हें स्कूल जाने से पहले मैं क्या पढ़ चुका हूँगा, लाइन बदल गई, मैं क्या पढ़ चुका हूँगा। अब देखना है तुम्हें स्कूल जाने से पहले, यहाँ सेंटेंस अलग, इतना तो आप जानते हैं, कंजंक्शन दे दिया गया। इसके बाद मैं क्या पढ़ चुका हूँगा, अब देखना है कि यहाँ से सेंटेंस अलग है तो क्या का यूज बीच में किया गया है, यानी कि क्या बीच में आया हुआ है तो इसको हम लिखेंगे, वाट को लिखा जाएगा। अगर पहले दिया होता जैसे यहाँ पे दिया था तो हम उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते, लेकिन यहाँ पे बीच में दिया गया इसके लिए लिखना पड़ेगा। तो लिखिए व्हाट, क्या इसमें सब्जेक्ट मैं, व्हाट सेल आई हैव, पढ़ चुका हूँगा, रेड बोला जाता है, रीड रेड रेड, व्हाट सेल आई हैव रेड, यहाँ तक हो गया। तुम्हें स्कूल जाने से पहले, बिफोर यू गो टू स्कूल, व्हाट शैल आई हैव रेड बिफोर यू गो टू स्कूल। इसके बाद है सूरज निकलने के पहले स्कूल कौन जा चुका होगा। सूरज निकलने के पहले, यहाँ सेंटेंस अलग हो गया, स्कूल कौन जा चुका होगा, स्कूल कौन जा चुका होगा। तो कौन, जिस भी सेंटेंस में कौन दिया होता है तो कौन का अंग्रेजी हु को एक वचन कर्ता मान करके अफर्मेटिव सेंटेंस बना लेते हैं। तो अफर्मेटिव का सिस्टम सब इसी में चलेगा, वैसे सेम आपको बनाना पड़ेगा। बनाइए। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट, सहायक क्रिया, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है, कौन, कौन को हम बनाएंगे हु विल हैव गॉन टू स्कूल। सूरज निकलने के पहले, बिफोर द सन, सूरज निकलने के पहले। अब इसमें आपको लगाना पड़ेगा राइजेज, क्योंकि यहां पे द सन राइजेज इसलिए लगाना पड़ेगा कि सन एक वचन है और इसके साथ हम यस लगा सकते हैं
क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है, जैसे सिंपल प्रेजेंट है तो उसमें यस का यूज कर सकते हैं क्योंकि एक वचन है, सब्जेक्ट जो है एक वचन है तो यस का यूज कर सकते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद कुछ चीज़ें और बताते हैं। थैंक यू हमारे प्यारे विद्यार्थी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को वीडियो पूरा देखने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को लेकर के। जैसा कि आप लोग जानते हैं कोई भी टेंस की जब शुरुआत होती है पहले अफर्मेटिव, फिर नेगेटिव, फिर इंटरोगेटिव। तो अब ये टेंस समाप्त हो चुका है, अब हम पढ़ाएंगे अगले वीडियो में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो अगर आप लोग सभी वीडियो नहीं देखें तो नीचे लिंक दिया गया है, सब वीडियो देख लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग हंसते गाते खेलते मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।